गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का सर्किल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि आएगा। तो सभी 10th जो इस बार 10th में अपीयर होने वाले बच्चे हैं वो इसको खासकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपसे ये क्वेश्चन आया तो छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्या थ्योरम है प्रूव करने के लिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट, सर्किल के कोई बाहर एक पॉइंट है, उससे सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। तो सबसे पहले ये जानिए टेंजेंट क्या होता है। सर्किल को एक्सटर्नली बाहर से उसके सरकमफेरेंस को टच करते हुए जो स्ट्रेट लाइन गुजरती है उसे टेंजेंट कहते हैं। और एक्सटर्नल पॉइंट जो P है, यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ P Q R, उस पॉइंट से सर्किल पर सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, एक ऊपर से एक नीचे से। इसके अलावा कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ये जो टेंजेंट है PA और PB, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये इक्वल लेंथ का। तो ये सर्किल, इस सर्किल का सेंटर O है। इस सर्किल को C से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए इस सर्किल, इसको C से रिप्रेजेंट किया, इसका सेंटर O है, रेडियस R। ये सर्किल, इस सर्किल का सेंटर O है, रेडियस OB और OA। रेडियस तो बहुत सारा होता है, इसको R से रिप्रेजेंट किया गया है। एक्सटर्नल पॉइंट P जो है वो सर्किल के बाहर में लाई कर रहा है। इस एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, PA और PB। PA और PB, PA and PB are two tangents from P to a circle। हमें प्रूफ करना है कि ये PA बराबर PB है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, O से A को मिला देंगे, O से B को मिला देंगे और O से B को मिला देंगे। ये कंस्ट्रक्शन की। अब क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट सर्किल को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट पर जो रेडियस ड्रॉ होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। जो लिखा, since the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। PA perpendicular OA। देखिए PA tangent, OA रेडियस है, OA रेडियस है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, OAP 90 डिग्री। ठीक उसी तरह PB परपेंडिकुलर है इसके OB के, तो OBP भी 90 डिग्री बनेगा। ये दोनों कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब आइए दो ट्रायंगल यहाँ पर देखिए, एक ट्रायंगल OAP और एक OBP। ये दो ट्रायंगल, एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे ट्रायंगल। इस दो ट्रायंगल की बात करें तो इस दो ट्रायंगल को अगर हम किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो PA बराबर PB CP से साबित हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल में बात करेंगे, एक ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। बच्चे बात नहीं करो, OAP 90 डिग्री, OB 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री है तो दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, राइट एंगल हमको इक्वल। दूसरा है OP, इस ट्रायंगल के लिए भी OP इस्तेमाल हो रहा है, OP इस ट्रायंगल के लिए, दोनों ट्रायंगल में OP है, मतलब दोनों में OP, इसमें भी OP कॉमन है इसलिए वो बराबर है, कॉमन है दो ट्रायंगल का इसलिए वो बराबर है। तीसरा OA बराबर OB, OA बराबर OB। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही सर्किल का रेडियस है, OA भी इसी सर्किल का रेडियस है, OB भी इसी सर्किल का रेडियस है। तो एक ही सर्किल का रेडियस जो होता है, चाहे वो कितना भी रेडियस हो, सारे के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। अब गौर से देखिए, ये दो ट्रायंगल में पहला हमें मिला राइट एंगल में लिखे, दूसरा OP जो है इस ट्रायंगल में एक्चुअली है क्या, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो OP यहाँ पर क्या है बेटा, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इक्वल मिल गया। तीसरा है रेडियस इक्वल मिल गया,
रेडियस इक्वल मिल गया। तो ये दो ट्रायंगल RHS कंडीशन से, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है उसका बचा हुआ करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो PA इज इक्वल टू PB बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ, तो उसका बचा हुआ करस्पॉन्डिंग साइड मतलब परपेंडिकुलर फर्स्ट वाले ट्रायंगल का दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बराबर होगा, उसका हाइपोटेनस इसका हाइपोटेनस बराबर होगा, उसका बेस इसका बेस बराबर होगा। तो इसी तरह ये PA बराबर PB हो गया। यही हमें प्रूफ करना था बच्चे, PA बराबर PB। और इस PA बराबर PB है क्या, दो टेंजेंट है, दोनों इक्वल आ गया। किसी को स्टेटमेंट में लिखना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, हेंस प्रूफ। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू।